गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में स्वर्गीय भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोसिस सेंटर का उद्घाटन किया। इस नैदानिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया। यह केंद्र कमल चौक लश्करी बाग के भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्थान के अंतर्गत स्थापित किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, जिन्होंने अपनी दिवंगत मां की स्मृति में इस पहल की शुरुआत की थी, ने समारोह की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री, नागपुर के संरक्षक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले भी उपस्थित थे। एनआईटी की जगह थी, एनआईटी ने भी हमको फिर मंजूरी दी और काफी लोगों ने सहयोग किया। ये सहयोग में अनेक लोगों का सहयोग है। उसमें मैं जितेंद्र शर्मा जी का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा कि करोड़ों करोड़ों रुपए की इतनी बड़ी बड़ी मशीन, सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड स्टैंडर्ड की अच्छी मशीन, उनके सहयोग से हमको बहुत सस्ते में मिली और केवल सामाजिक भाव से उन्होंने मशीन भी दिया है। यहाँ मुझे खुशी है कि ये जो है ये सेवा का काम है, ये कोई बिजनेस नहीं है। और इसलिए आज जो कुछ काम हम कर रहे हैं इसके बारे में मैं घोषित करना चाहता हूं कि ये 6000 वर्ग फुट के जमीन में पूरी तरह ये पहला हमारा एमआरआई है जो मेड इन इंडिया मशीन है। 1.5 टेस्ला हाई एंड इमेजिंग 16 चैनल म्यूजिक टेक्निक द्वारा सीमलेस आरएफ कॉइन इंटीग्रेशन, जिससे स्कैनिंग तेज होती है, इमेज क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होता है। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड की मशीन है। और मुझे 2 दिन पहले मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी जो ठेंग है, उन्होंने एमआरआई निकाला। तो मैंने उनको पूछा कि एमआरआई का खर्चा कितना आया, तो उन्होंने कहा 17,500 रुपए एमआरआई का खर्चा आया। पर मुझे खुशी है कि हमारे गरीबों के लिए ये एमआरआई केवल 1200 रुपए में मिलेगा और ये सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी। मेरा अनुरोध है कि जो गरीब है वही यहाँ आए, जो बेयर कर सकते हैं वो अच्छे अस्पताल में जरूर जाए, क्योंकि यहाँ मर्यादा भी है। एकदम गरीब जो है, जिनके पास कोई ये नहीं है, उनकी हम सेवा करना चाहते हैं। जो सिटी स्कैन है, जिसके लिए 6,500 रुपए लगता है, वो सिटी स्कैन केवल 800 रुपए में मिलेगा। जो डायलिसिस है, उसमें हमने बहुत सोफिस्टिकेटेड वार्ड बनाया है और उसमें काफी बड़े बड़े इक्विपमेंट पे अच्छी तरीका का किया हुआ है। अब इसका रेट 750 रखा है और महानगर पालिका 500 रुपए होना है, क्योंकि उसमें एक पार्ट ऐसा है वही 500 रुपए का है। तो नेचुरली हम कम से कम पैसे में करने का चाहते हैं। कारपोरेशन की तरफ से रेफर हुआ तो 500 रुपए, अगर कारपोरेशन की तरफ से आएगा तो हम 250 रुपए में करेंगे। और आगे कोशिश करेंगे कि समाज में कोई डोनर मिलेंगे कि मैं 10 डायलिसिस सेंटर इसका अनुदान दूंगा, तो उनसे इकट्ठा करके ये फुकट में करने की हमारी इच्छा है, फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि गरीब लोगों को बार बार करना पड़ता है। तो जरूर एक कोशिश ये भी करेंगे। डिजिटल एक्सरे का मशीन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। अभी डॉक्टर चांडक साहब जो एक्सरे के डॉक्टर है वो आए थे, और डिजिटल मशीन है, मशीन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है और इसमें 100 रुपए में केवल ये होगा। जो हमारी पैथोलॉजी लेबोरेटरी है, इसके जो हमारे विशेष रूप से जिन्होंने हमको ये मशीन दी है, वो उनका नाम है सुरेश वजीर, विकास कुंभारे जी, अशोक मानकर जी, रमेश मानकर जी, प्रभाकरराव येवले जी, नानाजी श्यामकुळे, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय नितिन जी का और आदरणीय कांचन वहिनी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे उत्तर नागपुर के क्षेत्र में गरीबों की सेवा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया। नितिन जी की माताजी स्वर्गीय भानुताई गडकरी, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने तरीके से समाज की सेवा की, समाज की एक सकारात्मक शक्ति के रूप में उन्होंने कार्य किया और वो कार्य करते हुए
उन्होंने समाज कार्य की प्रेरणा ये नितिन जी को दी और आज उन्हीं के संस्कार है कि नितिन जी ने देश में अलग अलग क्षेत्रों में अपना स्वयं का और देश का नाम ये बहुत ऊंचा किया। लेकिन ये सारी चीजें करते हुए नितिन जी के सामने हमेशा समाज का अंतिम व्यक्ति यही केंद्र बिंदु रहा, क्योंकि जिन संस्कारों में नितिन जी बड़े हुए उन संस्कारों ने अंत्योदय का संस्कार नितिन जी को दिया और समाज के अंतिम व्यक्ति को, गरीब को, दलित आदिवासियों को, पिछड़ों को हम जब तक समाज की मुख्य धारा में नहीं लाएंगे और विकास जब तक उन तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम विकास की प्रक्रिया को पूरा नहीं मान सकते। इन विचारों से प्रेरित होकर पिछले कई दशकों से नितिन जी लगातार काम कर रहे हैं। एक बहुत ही यशस्वी मंत्री के रूप में महाराष्ट्र में और देश में उन्होंने काम किया। उद्योग के क्षेत्र में भी कई लोगों को रोजगार मिले, किसानों को भी फायदा हो, इसलिए उन्होंने व्यवसाय भी खड़ा किया। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा उनको अगर कोई चीज भाती है तो वो गरीबों की और रुग्णों की सेवा। जो हमारे गरीब रुग्ण हैं उनकी सेवा करने के लिए लगातार नितिन जी तत्पर रहते हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को स्वास्थ्य लाभ हो, उनको जिन चीजों की आवश्यकता है वो चीजें उन तक पहुंचे, इसका वो प्रयास करते रहते हैं। फिर मोबाइल एम्बुलेंसेस के माध्यम से, सेंटर्स के माध्यम से झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों तक पहुंचकर सीधे उनको आरोग्य सेवा देना हो। समाज के गरीबों का कोई भी ऑपरेशन महंगे से महंगा अगर वो नहीं कर सकते तो नितिन जी के पास पहुंच जाए तो नागपुर, मुंबई, जहां पर भी देश में वो सुविधा उपलब्ध हो, वो सुविधा गरीबों को नितिन जी मुहैया कराते हैं और उनका ऑपरेशन भी करते हैं। और ऐसे कई हमारे दिव्यांगों को जो आवश्यक इस प्रकार के अंग है वो प्रदान करना, उनके लिए ई रिक्शा या ई व्हीलचेयर या अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स देना, ऐसी कई चीजें ये लगातार वर्षों से नितिन जी करते आए हैं। और उसी कड़ी में ये डायग्नोस्टिक सेंटर भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का कदम है। जितेंद्र शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात यहां पर कही कि शायद ये देश का पहला ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर होगा कि जहां की हर मशीन हमारे देश में बनी हुई है, मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं उसकी एक झलक हमको इस डायग्नोस्टिक सेंटर में देखने को मिलती है। और विशेष रूप से इसका फायदा यह है कि अगर मशीनों के दाम कम होंगे तो जो सेवाएं देनी है उन सेवाओं का जो शुल्क है वो भी कम होगा। अब यहां तो नितिन जी ने उसको बहुत ही कम रखा है और एक प्रकार से उसको अलग अलग प्रकार के दानदाताओं के माध्यम से सब्सिडाइज करने का प्रयास किया है। लेकिन चूंकि हमारी मेक इन इंडिया मशीन्स की जो कीमत है वो कम है, इसके कारण 4 पेशेंट की जगह 10 पेशेंट्स को अब इसका लाभ मिल पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आज हमने यहां पर जिन जिन लोगों का सत्कार किया है उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने अलग अलग मशीनरी के रूप में, अलग अलग प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर्स के रूप में या इसको बनाने के लिए योगदान दिया है। ऐसे सभी को मैं आज के इस